नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज के हमारे टॉपिक हैं कोशिका ऊतक, संरचना एवं कार्य तथा सूक्ष्म जीव। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये हमारा बायोलॉजी का वीडियो नंबर 2 हुआ, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। अब हमारे टोटल क्वेश्चन 50 हो गए। वीडियो नंबर 1 में 25 क्वेश्चन और वीडियो नंबर 2 में 25 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए 50 बायोलॉजी के। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, रेलवे, एनटीपीसी अदर्स एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ए ऑप्शन आपका यीस्ट, बी ऑप्शन आपका एसिटिवोलोरिया, सी ऑप्शन आपका एस्टिटोबैक्टर और डी ऑप्शन आपका अमीबा। तो बताइए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, यानी कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा है। आपके ए ऑप्शन, ईस्ट, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। अक्टूबर 2011 में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रशांत महासागर की मरियाना खाई की सतह के नीचे एक दैत्याकार अमीबा की खोज की थी। कैसा अमीबा था वो? दैत्याकार अमीबा की खोज की, जिसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी। कितनी थी? 4 इंच से अधिक थी। यह पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे उन्होंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्रा पिंड किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका शुक्राणु, बी ऑप्शन आपका सर्टोली कोशिका, सी ऑप्शन आपका मादा कायिका कोशिका और डी ऑप्शन आपका नर कायिका कोशिका। तो बताइए बर्रा या पिंड किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि मादा कायिका कोशिका में जो पिंड है वो बर्रा पिंड पाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा, बर्रा पिंड मादा सेमोटिक सेल में पाया जाने वाला एक निष्क्रिय, कैसा एक निष्क्रिय क्रोमोसोम है जो उन प्रजातियों में पाया जाता है जिनमें एक्स और जेड द्विगुणित क्रोमोसोम नहीं बल्कि वाई और डब्ल्यू क्रोमोसोम की उपस्थिति से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है? बताइए पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका कोशिका ग्रासनी, बी ऑप्शन आपका कोशिका मुख, सी ऑप्शन आपका साइटोफायस और डी ऑप्शन आपका क्रस्टोस्फेयर। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि साइटोफाइज। कोशिका में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है? साइटोफाइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यानी पैरामीशियम उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जानते हैं? साइटोफाइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है, पैरामीशियम के शरीर के अंत में एक पिछले भाग में एक छोटा सा चित्र होता है। कैसा? एक छोटा सा चित्र होता है जिसमें साइटोपांग और साइटोप्रोक्ट कहा जाता है। ठीक है, पैरामीशियम का अनपचा भोजन इसी द्वार से बाहर निकलता है। ठीक है, निकला जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो किसी न किसी एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक मृद ऊतका कोशिका जो कि कोशिका पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? ये ऑप्शन आपका फाइगमोब्लास्ट, बी ऑप्शन आपका आइडियोब्लास्ट जिसे कहते हैं विचित्र कोशिका, सी ऑप्शन आपका कोडियोनोप्लास्ट और डी ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसे कहते हैं। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक मृद ऊतका कोशिका जो पदार्थ का संग्रह करती है उसे क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, उसे कहते हैं आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कोशिका ग्लूकोज एक प्रकार का है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? आपको बताना है कौन सी शर्करा का एक प्रकार है। ए ऑप्शन आपका पेंटोस शर्करा का, बी ऑप्शन आपका हेक्सोस शर्करा का और सी ऑप्शन आपका ट्राइटोस शर्करा का और डी ऑप्शन आपका डाइओस शर्करा का। तो आपको बताना है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, यानी किस प्रकार की शर्करा का एक प्रकार है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है।
जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन आपका 1, बी ऑप्शन आपका 2, सी ऑप्शन आपका 1 और डी ऑप्शन 0। तो बताइए जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि 0। कितनी संख्या है? 0 है। कितनी संख्या? 0 है। किसमें संख्या 0 है? सूत्रकणिका। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ए ऑप्शन आपका माइक्रोसिस्टम, बी ऑप्शन आपका माइक्रोप्लाज्मा, सी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया और डी ऑप्शन आपका कोलेरा। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा, कैसे सबसे छोटा तो और सरल प्रोकैरियोटिक है। यह स्वयं प्रजन यानी कि सेल्फ रिप्लिकेशन करने में समर्थ है। ठीक है, स्वयं प्रजन करने में भी समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? ए ऑप्शन आपका रंध्री द्वार, बी ऑप्शन आपका रंध्री सर्वत्र, सी ऑप्शन आपका रंध्री सर्वत्र संगठन और डी ऑप्शन आपका रंध्री सर्वत्र सर्वजन। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो हमारा ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, यानी कि किसके द्वारा होगा? रंध्री द्वार के द्वारा। कि कौन होता है, किसके द्वारा होता है? रंध्री द्वार के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? बताइए, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ए ऑप्शन आपका ग्लूकोज, बी ऑप्शन आपका प्रोटीन, सी ऑप्शन आपका विटामिन सी और डी ऑप्शन सुक्रोज। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन यानी कि ग्लूकोज। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज को लेना चाहिए। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ग्लूकोज हमारे मस्तिष्क और लाल रक्त कणिकाओं को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर में अधिकतम सभी कोशिकाओं को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कुछ कोशिकाएं जैसे मस्तिष्क कोशिकाओं में ग्लूकोज और एटीपी को संग्रहित करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसी कारण ग्लूकोज की आपूर्ति द्वारा मस्तिष्क में रक्त की प्रवाह जारी रखा यानी कि रक्त का प्रवाह जारी रखता है। ठीक है, और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? ए ऑप्शन आपका परपोषी कोशिका से बेहतर प्रजनन, बी ऑप्शन आपका कोशिका भित्ति की मौजूदगी और सी ऑप्शन आपका स्वभाव से पूरी तरह परजीवी और डी ऑप्शन आपका डीएनए और आरएनए की मौजूदगी। अब आपको बताना विषाणु की एक क्या विशेषता नहीं होती? तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन यानी कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती। ये विषाणु की एक विशेषता नहीं होती, बाकी सारी विशेषता होती क्या होती है? परपोषी कोशिका से बेहतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होता है और डीएनए आरएनए की मौजूदगी भी होती है। किसमें? विषाणु में। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। शब्द वायरस लैटिन शब्द वायरस से लिया गया है। ठीक है, जो हानिकारक पदार्थों से युक्त है। किससे? हानिकारक पदार्थों से युक्त है। वायरस एक छोटा संघ प्रमुख कारक होता है जो दूसरे जीवित प्राणी की कोशिकाओं के अंदर प्रभावित होता है। विषाणु की संरचना साधारण होती है जिसमें आंतरिक कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति या कुछ भी नहीं होता। विषाणु के चारों ओर प्रोटीन की एक बनी खोल होती है जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए होते हैं। ये आनुवंशिक रूप से कार्य करते हैं। कैसे? आनुवंशिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7। कोशिका भित्ति एक परत है जो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर होती है। कहाँ? कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर होती है। यह पौधे जैसे फफूंदी, जीवाणु आदि में पाए जाते हैं। कहाँ पे क्या पाए जाते हैं? विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? बताइए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ए ऑप्शन आपका कैरोटीन, बी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल और सी ऑप्शन आपका फाइकोसाइनिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा इसका
ए ऑप्शन, यानी कि कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का कारण हमारे पौधों का हरा रंग होता है। डी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका ए, कैरोटीन। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। कैरोटीन प्रकाश संश्लेषण रंजक है। कैसा? प्रकाश संश्लेषण रंजक है जो गाजर के संतरी रंग के लिए उत्तरदायी है। कैसे रंग के लिए? संतरी रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन आपका कोशिका, बी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन आपका राइबोसोम और डी ऑप्शन लाइसोसोम। अब आपको बताना है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका बी ऑप्शन होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। आपके ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? ए ऑप्शन आपका राइबोसोम, बी ऑप्शन आपका कोशिका झिल्ली और सी ऑप्शन नाभिक और डी ऑप्शन डीएनए। तो आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, यानी कौन सा नहीं, यानी कौन सा पार्ट नहीं होता। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए तो होता है, यानी कि राइबोसोम भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और आपका डीएनए भी होता है। बाकी आपका क्या नहीं होता? सी ऑप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? नाभिक नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। क्या? ए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? नाभिक नहीं होता। आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, बी ऑप्शन आपका साइक्लिक हाइड्रोजन, सी ऑप्शन आपका कैटलेज और डी ऑप्शन आपका एसिड फास्फेट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम संबंधित है। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम से संबंधित होता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका लाइसोसोम, बी ऑप्शन आपका राइबोसोम, सी ऑप्शन आपका कोशिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि लाइसोसोम को। ठीक है, आप लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती बैग कहा जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पाचक एंजाइम खंडित होकर भोजन, कोशिकीय मलबा और वहां आक्रमणकारी आदि जीवाणु टूटते हैं, और जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है और प्रतिपूर्ति यानी कि रिपेयर होती है या पुरानी हो जाती है, तो लाइसोसोम कोशिका को पचा लेता है, और इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या करता है? लाइसोसोम कोशिका को पचा लेता है, इसीलिए कोशिका को उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्नलिखित में से किसे, यानी कि निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? क्या काम किया था उसने? किसने क्या? पादप ऊतक संवर्धन का काम आरंभ किया था। ए ऑप्शन आपका FC स्टुअर्ड, बी ऑप्शन आपका PC महेश्वरी और आपका सी ऑप्शन है PR वाइट और डी ऑप्शन आपका हैवरलेडेड एडिन ने। अब आपको बताना है किसने पादप ऊतक संवर्धन का आकार आरंभ किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन की हैवरलेडेड एडिन ने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? पहले पृथक और नामित किया गया था। ए ऑप्शन आपका किसके द्वारा? साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। कैवूत के द्वारा, बी ऑप्शन आपका पोलेटियर के द्वारा, सी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल के द्वारा और डी ऑप्शन आपका कैवूत और या पोलेटियर। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, कैवूत और पोलेटियर के द्वारा क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक और नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ये ऑप्शन आपका किसके अनुरूप नहीं है?
जीव यानी कि जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ए ऑप्शन आपका बैक्टीरिया, बी ऑप्शन आपका वायरस, सी ऑप्शन आपका कवक और डी पौधे। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो बताइए, हम इसका राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि वायरस। वायरस है वो जीव कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियां होती हैं। आपको बताना है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियां होती हैं वह कौन सा कोशिका अंग है। ए ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट और सी ऑप्शन आपका राइबोसोम और डी न्यूक्लियस। तो बताइए, डैश वह कौन सा कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैविक रासायनिक अभिक्रियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रियां होती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। ए ऑप्शन आपका वसा से युक्त ऊतक, बी ऑप्शन आपका अस्थि हृदय और सी ऑप्शन आपका हृदय मांसपेशी और डी एलियर ऊतक। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन यानी कि हृदय मांसपेशी, ये संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। तो बताइए, ए ऑप्शन आपका सूत्रकणिका, बी ऑप्शन आपका कोशिका भित्ति और सी ऑप्शन आपका कोशिका झिल्ली और डी ऑप्शन आपका वृत्तिका। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बी होगा यानी कि कोशिका भित्ति हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, अंतर्द्रव जलिका की सतह पर डैश की अनुपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। अब आपको बताना है किसके कारण। ए ऑप्शन आपका क्लोरोफिल, बी ऑप्शन आपका होगा लवक और सी ऑप्शन आपका लायकान यानी कि लयनकाय और डी ऑप्शन आपका राइबोसोम। अब आपको बताना अंतर्द्रव जलिका की सतह पर डैश किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोश के श्वसन के लिए उत्तरदायी है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोश के श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन आपका गोली बॉडी, बी ऑप्शन आपका सूत्रकणिका और आपका सी ऑप्शन है केंद्रक और डी ऑप्शन आपका राइबोसोम। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा यानी कि सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वो कोशिका अंग कोश के श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, कौन? सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, निम्नलिखित में से किसका शरीर से पूंछ तक खंडित होता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका शरीर पूंछ तक खंडित होता है, शरीर से पूंछ तक खंडित होता है। बताइए, ए ऑप्शन आपका मोलस्का जाति, इसी होते चूड़ पवार, ये बी ऑप्शन आपका संधिपाद जाति और आपका सी ऑप्शन है एनीलिडा जाति और आपका डी ऑप्शन है अंतर्गुहाई जाति। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। किसका शरीर यानी किसका शरीर से पूंछ तक खंडित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि एनीलिडा जाति का शरीर पूंछ तक खंडित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। ए ऑप्शन आपका दो तंत्रिका कोशिकाओं, बी ऑप्शन आपका मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु और सी ऑप्शन का दो गुर्दे या डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल होता है। आपको बताना है सिनेप्स अंतराल किनके मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, सिनेप्स अंतराल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सीपीओ और एमटीएस और एसएससी जीडी और जेई के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।